नमः शिवाय। रात गहरी हो चुकी थी। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर सर्द हवा तेजी से चल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे वातावरण में अपना प्रभाव फैला रही हो। आकाश में बादल छाए हुए थे और कहीं दूर से एक धुंधली सी आवाज गूंज रही थी, एक मंत्रोच्चार जो इस सन्नाटे में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। हिमालय की तलहटी में स्थित महाकाल गुफा सदियों से रहस्य और शक्ति का केंद्र रही थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि यहाँ गुप्त रूप से कई साधकों ने वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता था कि यह गुफा एक विशेष स्थान पर स्थित थी, जहाँ काल नाग का वास था। यह वही काल नाग था जिसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। एक ऐसा नाग जो स्वयं काल का अधिपति माना जाता था। इसकी शक्ति अपार थी और इसके दर्शन मात्र से ही साधक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन यह इतनी सरल बात नहीं थी। इसी रहस्यमयी गुफा की ओर एक व्यक्ति बढ़ा चला जा रहा था। उसका नाम था रुद्रनाथ, एक सिद्ध साधक जो वर्षों से इस गुफा के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अनेक प्राचीन ग्रंथ थे और उसने उनमें वर्णित रहस्यों का गहन अध्ययन किया था, परंतु शिव और काल नाग से जुड़ा यह रहस्य अभी भी उसके लिए अबूझ पहेली बना हुआ था। रुद्रनाथ को इस गुफा तक पहुंचने में कई दिन लग गए थे। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भयंकर बर्फबारी, जंगली जानवरों का भय और सबसे अधिक मन में उठने वाले संशय। लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह इस रहस्य को जाने बिना वापस नहीं लौटेगा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे घेर लिया हो। उसने गहरी सांस ली और अपने कमंडल से गंगाजल निकालकर द्वार पर छिड़का। तभी गुफा के भीतर से एक कंपन हुआ और एक हल्की सी चमक वहां फैली। यह संकेत था कि यह स्थान साधारण नहीं था। रुद्रनाथ ने एक क्षण रुककर आंखें बंद कीं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही उसने यह किया, गुफा के अंदर से एक धीमा सा स्वर सुनाई देने लगा। यह स्वर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। यह था काल नाग का गहरी सांप जैसी फुफकार के साथ। गुफा के अंदर एक हलचल हुई। वहां अंधकार गहराने लगा और धीरे धीरे एक रहस्यमयी आकृति सामने उभरने लगी। विशाल शरीर, गहरे नीले रंग की चमकती त्वचा और जलते हुए अंगारों जैसी लाल आंखें। यह था काल नाग। रुद्रनाथ की सांसें तेज हो गई। उसने मन ही मन सोचा। अचानक एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। साधक, तुमने मुझे पुकारा है। क्या तुम इस रहस्य को जानने योग्य हो? रुद्रनाथ ने कांपते हुए लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ उत्तर दिया, हे नागराज, मैं केवल सत्य की खोज में आया हूँ। मुझे शिव और काल के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। कृपया मुझ पर कृपा करें। काल नाग की आंखें और प्रज्वलित हो उठीं। पूरी गुफा में एक रहस्यमयी शक्ति फैल गई। तभी अचानक एक और आवाज आई। यह आवाज किसी और की थी। गुफा के अंदर से एक और आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक महान योगी था जिसने अनंत काल से इस गुफा में तपस्या की थी। उस योगी ने आगे बढ़कर कहा, रुद्रनाथ, तुम बहुत दूर से आए हो, लेकिन यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो चेतना को समय से परे ले जा सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? रुद्रनाथ ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। योगी ने हल्का सा मुस्कान दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक पूरी गुफा में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। रुद्रनाथ को लगा मानो वह किसी और ही संसार में प्रवेश कर रहा है। और फिर कालनाग ने अपनी कथा प्रारंभ की। यह कथा आरंभ त्रेता युग में हजारों वर्षों पहले की बात है। यह वह समय था जब धरती पर त्रेता युग था। भगवान राम इस धरती पर अवतरित हो चुके थे और संपूर्ण सृष्टि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां एक भयंकर साधना चल रही थी। यह स्थान था श्रीशैल पर्वत, जहां एक महान तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। उसका नाम था रक्ताक्ष। रक्ताक्ष कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वह शिव का उपासक था, लेकिन उसकी भक्ति में एक विचित्र तत्व था। वह शिव की शक्ति को अपने वश में करना चाहता था।
उसने अनेक यज्ञ किए, असंख्य बलिदान दिए और अंततः उसने काल नाग को प्रसन्न करने का प्रयास किया। काल नाग किसी साधारण व्यक्ति के वश में नहीं था। यह वही नाग था जो काल चक्र को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। लेकिन रक्ताक्ष की तपस्या इतनी प्रबल थी कि काल नाग को स्वयं उसके सामने प्रकट होना पड़ा। काल नाग ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? रक्ताक्ष ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अमृतत्व चाहिए। काल नाग कुछ क्षण के लिए मौन रहा, फिर उसने एक गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो काल का स्वामी है वह स्वयं काल के नियमों में नहीं बंध सकता। अमृतत्व केवल शिव को प्राप्त है। तुम मुझसे यह वरदान नहीं मांग सकते। लेकिन रक्ताक्ष जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने तप का प्रभाव दिखाया और कहा, अगर मैं शिव का सच्चा भक्त हूँ तो मुझे यह शक्ति अवश्य मिलेगी। काल नाग ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने रक्ताक्ष को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, यदि तुम इस मंत्र को ठीक से समझ पाओगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन यदि तुम इसे गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। रक्ताक्ष ने वह मंत्र ग्रहण कर लिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह मंत्र एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ था, जिसे केवल सिद्ध योगी ही समझ सकते थे। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, कुछ भयानक घटित होने लगा। चारों ओर आंधी चलने लगी। रक्ताक्ष के शरीर में एक विचित्र कंपन हुआ। और फिर क्या होगा जब शक्ति का गलत प्रयोग किया जाएगा? क्या रक्ताक्ष अपने ही जाल में फंस जाएगा? जानने के लिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक देखें। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ देख सकें। अब कहानी जारी रखते हैं। रक्ताक्ष की आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसने वह मंत्र ग्रहण कर लिया और गहरे ध्यान में बैठ गया। चारों ओर की शक्तियां अस्थिर हो उठीं। पहाड़ों में कंपन होने लगा और आसमान में काले बादल घिर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि इस अनहोनी को टालने का प्रयास कर रही हो। रक्ताक्ष ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप प्रारंभ किया, लेकिन यह कोई साधारण मंत्र नहीं था। यह एक दिव्य रहस्य था जिसे केवल पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय और सिद्ध योगी ही समझ सकते थे। काल नाग, जो अब तक मौन था, अचानक आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें रक्ताक्ष के चेहरे पर स्थिर हो गईं। साधक, तुमने मंत्र तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह मंत्र क्या करता है? रक्ताक्ष ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। अब यह मंत्र मेरा है और इसकी शक्ति भी। लेकिन यह उसकी भूल थी। जैसे ही रक्ताक्ष ने उस मंत्र का उच्चारण किया, पूरा वातावरण बदल गया। अचानक चारों ओर एक भयंकर आंधी चलने लगी। वह मंत्र केवल उच्चारित नहीं हुआ था, वह जागृत हो चुका था। रक्ताक्ष के शरीर से एक प्रबल ऊर्जा निकलने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गई। तभी एक भारी गर्जना हुई। काल नाग ने अपने विशाल फण फैलाए और उसकी पूरी देह एक चकाचौंध करने वाले प्रकाश से चमक उठी। उसकी धधकती हुई आंखों से एक अदृश्य किरण निकली, जो सीधे रक्ताक्ष के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गई। रक्ताक्ष जोर से चीखा, यह क्या हो रहा है? काल नाग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह मंत्र शक्ति प्रदान नहीं करता, यह आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि है। तुमने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहा, लेकिन अब यह तुम्हें स्वयं भस्म कर देगा। रक्ताक्ष को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। उसकी देह से एक भयंकर काली धुंध निकलने लगी। यह उसकी तमसिक ऊर्जा थी, जो अब उसके ही विरुद्ध कार्य कर रही थी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक विशाल त्रिशूल आकृति में प्रकट हुआ और रक्ताक्ष के ठीक सामने हवा में स्थिर हो गया। रक्ताक्ष कांपते हुए बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे शक्ति चाहिए थी, मैं अमर बनना चाहता था। काल नाग ने उत्तर दिया, शक्ति केवल शिव के भक्तों को प्राप्त होती है, लालची तांत्रिकों को नहीं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। त्रिशूल बिजली की गति से रक्ताक्ष की ओर बढ़ा।
और एक पल में ही उसका पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया। बस राख बची थी। रक्ताक्ष का अंत हो चुका था। काल नाग ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वातावरण शांत हो गया, आंधी रुक गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, हे कालनाग, क्या यह सच था कि शक्ति केवल शिव को प्राप्त है? यह आवाज स्वयं महादेव की थी। सारी सृष्टि शांत थी। रक्ताक्ष के भस्म होने के बाद कालनाग एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस चला गया। लेकिन तभी आकाश से एक दिव्य नाद गूंजा। वह नाद किसी और का नहीं बल्कि स्वयं महादेव का था। हे कालनाग, तुमने उस दुष्ट तांत्रिक को भस्म कर दिया, लेकिन क्या तुम यह सत्य जानते हो कि शक्ति केवल मुझे ही प्राप्त है? कालनाग ने अपनी विशाल आंखें खोली और हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, यह समस्त सृष्टि आपकी ही देन है। शक्ति भी आपकी है। जो आपकी भक्ति में लीन होता है वही सच्चे अर्थों में शक्ति का अधिकारी होता है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सिर पर गंगा की लहरें प्रवाहित हो रही थीं। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था और गले में वासुकी नाद लिपटा हुआ था। कालनाग ने तुरंत पृथ्वी पर सिर झुका दिया। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कालनाग, इस संसार में शक्ति पाने की लालसा हर किसी के मन में होती है, लेकिन जो सत्य का मार्ग छोड़कर भटक जाता है वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है। रक्ताक्ष ने भी यही किया था। कालनाग ने सिर उठाकर कहा, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। यह संसार जिस राह पर बढ़ रहा है उसमें असुर प्रवृत्ति के लोग ही अधिक क्यों जन्म ले रहे हैं? क्या यह कलयुग का प्रभाव है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह कलयुग का प्रभाव ही है। इस युग में असुरों की प्रवृत्ति अधिक होगी। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और कामनाओं में लोग डूबते चले जाएंगे, परंतु जो मेरे शरण में आएगा वह इस भवसागर को पार कर जाएगा। कालनाग ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति गलत राह पर चल चुका हो तो क्या वह पुनः सत्य की राह पकड़ सकता है? महादेव ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मेरी भक्ति में ऐसा कोई नहीं जो मार्ग से भटक जाए और वापस न आ सके, लेकिन उसके लिए उसे आत्मशुद्धि की अग्नि से गुजरना होगा। यह कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से धरती पर एक आड़ी रेखा खींच दी। अचानक वहां से एक प्रकाश पुंज निकला और धीरे धीरे आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश पुंज से एक नया प्राणी प्रकट हुआ, रक्ताक्ष का पुनर्जन्म। लेकिन अब वह कोई तांत्रिक नहीं था। वह एक बालक के रूप में जन्म ले चुका था, जिसने अपने पिछले जन्म के पापों को भोगने के लिए एक नई यात्रा शुरू कर दी थी। कालनाग आश्चर्यचकित रह गया। हे महादेव, यह क्या हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सृष्टि का नियम है हे कालनाग। जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी पापी हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता, बल्कि वह कर्मों के अनुसार नया जन्म पाता है। अब इस बालक के पास अवसर है कि वह सत्य के मार्ग पर चले। कालनाग ने सिर झुका लिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वे पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। कालनाग ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, अब यह संसार किस दिशा में जाएगा, यह केवल स्वयं मनुष्यों के कर्मों पर निर्भर करेगा। कालनाग अभी भी उस बालक को देख रहा था जो रक्ताक्ष का पुनर्जन्म था। उसकी आंखों में अब वह क्रूरता नहीं थी जो रक्ताक्ष में थी। वह एक निष्पाप बालक के रूप में जन्मा था, लेकिन उसकी आत्मा में किसी अनजाने भय की छाया थी। क्या इसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण होगा? कालनाग ने मन ही मन सोचा। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां प्रकट हुए। उनकी देह पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में अपार शांति थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि भृगु थे। उन्होंने बालक को अपने समीप बुलाया और उसकी नाड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, इस बालक का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह न कोई साधारण मानव है और न ही कोई सामान्य आत्मा। यह शिव की लीला है। कालनाग ने सिर झुकाकर महर्षि से पूछा, हे महर्षि, क्या यह अपने पूर्वजन्म के कर्मों को सुधार पाएगा या पुनः अंधकार में चला जाएगा? महर्षि भृगु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह इस पर निर्भर करेगा
कि इसे कैसी शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। यदि यह सत्य और धर्म के मार्ग पर चला तो यह महान बनेगा, लेकिन यदि इसे कोई पुनः अंधकार की ओर मोड़ने का प्रयास करेगा तो यह फिर वही भूल दोहराएगा जो रक्ताक्ष ने की थी। काल नाग चुप हो गया। वह समझ गया था कि यह बालक किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान पर जन्मा था जहां इसे धर्म और अधर्म की परीक्षा से गुजरना होगा। बालक का भविष्य और एक नई आशंका। समय बीतता गया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे ऋषियों के आश्रम में शिक्षा दी गई, लेकिन आश्रम के कुछ संतों को उसके विषय में कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। एक दिन जब बालक ध्यान कर रहा था, तभी उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। उसका शरीर एक पल के लिए कांपा और उसकी हथेली पर एक नाग का चिन्ह प्रकट हुआ। ऋषि दत्तात्रेय जो वहां उपस्थित थे चौंक गए। उन्होंने काल नाग को बुलवाया। हे काल नाग, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर कुछ रहस्यमयी शक्ति है। हमें इसे नियंत्रित करना होगा, अन्यथा यह पुनः अधर्म की ओर बढ़ सकता है। काल नाग चिंतित हो उठा। क्या यह अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता? ऋषि दत्तात्रेय बोले, हर आत्मा के भीतर उसके पिछले जन्म की स्मृतियां कहीं न कहीं छिपी होती हैं। समय आने पर वे पुनः जाग सकती हैं। यदि इस बालक को कोई सही मार्ग न दिखाए तो यह वही कर सकता है जो रक्ताक्ष ने किया था। काल नाग ने निश्चय किया थी वह स्वयं इस बालक का मार्गदर्शन करेगा। एक भविष्यवाणी और संकट की आहट। अभी वह बालक पूरी तरह शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक रात भयानक घटना घटी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, जंगल के पशु अजीब तरह से चीखने लगे। तभी आश्रम के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी पुरुष प्रकट हुआ। वह लंबा, काला और भयावह था। उसकी आंखों में रक्तिम ज्योति थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वह गहरी आवाज में बोला, इस बालक को मेरे हवाले कर दो, यह मेरे गुरु का उत्तराधिकारी है। सभी ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। तुम कौन हो? महर्षि भृगु ने पूछा। उसने भयानक हंसी हंसी और कहा, मैं रक्ताक्ष का सबसे प्रिय शिष्य हूँ और मैं अपने गुरु की आत्मा को पुनः जगाने आया हूँ। यह बालक स्वयं रक्ताक्ष का पुनर्जन्म है और यह एक बार फिर तांत्रिक विद्या में पारंगत होगा। यह सुनते ही सभी ऋषियों के चेहरे का रंग उड़ गया। काल नाग तुरंत आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, असुर, यह बालक अब शिव की शरण में है, इसे तुम छू भी नहीं सकते। लेकिन वह रहस्यमयी पुरुष जोर से हंसा और बोला, कालनाग, तुम कितने भी प्रयास कर लो, लेकिन रक्ताक्ष की आत्मा इस बालक में पहले से ही जाग चुकी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही उसने अपने हाथों से एक मंत्र पढ़ा और बालक जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। कालनाग भयभीत हो उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महर्षि भृगु तुरंत आगे बढ़े और बालक के मस्तक पर शिव मंत्र का जल छिड़का। तभी एक अद्भुत घटना घटी। बालक के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकाश से स्वयं महादेव की ध्वनि गूंजी, हे असुर, यह बालक अब मेरे संरक्षण में है, इसे अंधकार की ओर मोड़ने का तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। वह रहस्यमयी पुरुष चीख पड़ा और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। सभी ऋषि स्तब्ध रह गए। कालनाग ने महर्षि भृगु से पूछा, क्या यह संकट टल गया? महर्षि गंभीरता से बोले, नहीं, यह केवल शुरुआत थी। यह बालक अभी भी अपने भाग्य के द्वार पर खड़ा है। यह कौन सा मार्ग चुनेगा, यह अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन महर्षि भृगु की भविष्यवाणी ने सभी के मन में एक गहरी चिंता छोड़ दी थी। बालक शांत था, परंतु उसके भीतर कहीं कोई छिपी शक्ति थी जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचान पा रहा था। कालनाग को यह एहसास हो चुका था कि इस बालक की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। वह रात को आश्रम के बाहर पहरा देने लगा ताकि कोई और अज्ञात शक्ति बालक तक न पहुंच सके। रहस्यमयी स्वप्न और शिव का संकेत। एक रात बालक ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत पर खड़ा है और नीचे एक घना जंगल है जहां हजारों नाग फुफकार रहे हैं। लेकिन तभी
आकाश में बिजली कौंधी और एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह छाया रक्ताक्ष की थी। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। रक्ताक्ष की आत्मा ने गंभीर बालक भयभीत होकर पीछे हट गया, लेकिन तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनका त्रिशूल बिजली की भांति चमक रहा था। हे बालक, ध्यान से सुनो, यह केवल एक स्वप्न नहीं, एक परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। बालक ने कांपते हुए उत्तर दिया, हे महादेव, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत व्याकुल है। महादेव ने उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, यदि तुम्हारे मन में संशय है तो इसका अर्थ है कि तुम अभी भी सही मार्ग पर हो। जो व्यक्ति गलत राह पर चला जाता है, उसे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। इतना कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया। यह त्रिशूल शिव की शक्ति का प्रतीक है। इसे छूकर प्रतिज्ञा करो कि तुम केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे। बालक ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। तभी रक्ताक्ष की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, यह असंभव है। तुम मेरे मार्ग पर चलने के लिए जन्मे हो। लेकिन बालक ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे प्रभु, मैं केवल आपकी शरण में रहूंगा। यह कहते ही रक्ताक्ष की छाया विलीन हो गई। काल नाग की चिंता और ऋषियों की सभा। अगली सुबह जब बालक उठा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था। काल नाग ने यह परिवर्तन देखा और समझ गया कि महादेव ने स्वयं इस बालक को मार्ग दिखाया है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। उसी दिन सभी ऋषियों ने आश्रम में एक सभा बुलाई। महर्षि भृगु ने कहा, इस बालक में अपार शक्ति है, लेकिन इसके शत्रु अभी भी जीवित हैं। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। ऋषि दत्तात्रेय ने सहमति जताई और बोले, अब समय आ गया है कि इसे कुछ विशेष विद्या सिखाई जाए, जिससे यह अपने शत्रुओं से रक्षा कर सके। काल नाग ने पूछा, किन शत्रुओं की बात कर रहे हैं हे महर्षि? महर्षि भृगु ने गहरी सांस ली और बोले, रक्ताक्ष के अनुयायी अभी भी सक्रिय हैं। वे इसे पुनः अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि यह बालक शिव की दिव्य विद्याओं को सीख ले तो इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सभी ऋषियों ने सहमति जताई। अब यह निश्चित हो गया कि इस बालक को एक विशेष शिक्षा दी जाएगी, जिससे वह अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित कर सके। लेकिन आश्रम में सभी को यह एहसास हो चुका था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। बालक को लेकर ऋषियों में चर्चा जारी थी। अब यह तय हो चुका था कि उसे विशेष विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। रक्ताक्ष के अनुयायी इस बात को भांप चुके थे कि यह बालक यदि महादेव की शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। गुप्त आश्रम की यात्रा। महर्षि भृगु और ऋषि दत्तात्रेय ने कालनाग से कहा, अब समय आ गया है कि इस बालक को गुप्त आश्रम में भेजा जाए। वहाँ इसकी रक्षा भी होगी और यह विशेष विद्या भी सीख सकेगा। कालनाग इस निर्णय से सहमत हो गया, लेकिन एक समस्या थी। रक्ताक्ष के अनुयायी हर जगह फैले हुए थे। अगर वे जान गए कि बालक कहाँ जा रहा है तो वे उस पर आक्रमण कर सकते थे। महर्षि ने एक उपाय बताया। उन्होंने बालक को एक विशेष दिव्य मंत्र सिखाया, जिससे वह अपनी ऊर्जा को छिपा यह मंत्र तुम्हें अदृश्य नहीं करेगा, लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को दबा देगा, ताकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें पहचान न सकें। महर्षि भृगु ने समझाया। रात्रि का प्रस्थान और पहला संकट डर। रात के अंधेरे में बालक, कालनाग और 2 अन्य ऋषि गुप्त आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और रहस्यमयी प्राणियों से भरा हुआ। तीसरी रात जब वे एक निर्जन स्थान पर रुके तो अचानक वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कालनाग तुरंत सतर्क हो गया। कुछ अशुभ घटने वाला है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक चारों ओर से काले साए उभरने लगे। वे रक्ताक्ष के अनुयायी थे। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके हाथों में अजीब सी ऊर्जा चमक रही थी। हम जानते थे कि तुम इसे छिपाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम हमसे बच नहीं सकते, उनमें से एक ने घमंड से कहा। कालनाग और ऋषियों ने बालक को अपने पीछे कर लिया।
इस बालक को छोड़ दो, अन्यथा महादेव के कोप का शिकार बनोगे। ऋषि दत्तात्रेय ने चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने एक साथ आक्रमण कर दिया। काल नाग और ऋषियों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। तभी बालक के भीतर कुछ जाग उठा। उसने मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रक्ताक्ष के अनुयायी तुरंत पीछे हटने लगे। उनकी शक्ति इस दिव्य ऊर्जा के सामने क्षीण पड़ने लगी। यह असंभव है, यह असंभव है, यह केवल एक बालक है। उनमें से एक चिल्लाया। कालनाग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह सिर्फ एक बालक नहीं, शिव की इच्छा का प्रतीक है। शत्रु भयभीत होकर पीछे हट गए और अंततः अंधेरे में विलीन हो गए। यह पहला संकेत था कि बालक अब अपनी शक्ति को नियंत्रित करने लगा था। अगले दिन वे गुप्त आश्रम पहुंचे। यह स्थान एक गहरी गुफा में था, जहां केवल योग्य साधकों को प्रवेश मिलता था। ऋषियों ने गुफा का प्रवेश द्वार खोला और अंदर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे योगी ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य ऊर्जा का संचार था। महर्षि भृगु ने बालक से कहा, अब तुम्हारी वास्तविक यात्रा यहाँ से शुरू होती है। आगे जो होने वाला था वह केवल बालक की नियति ही तय कर सकती थी। गुप्त आश्रम में प्रवेश करते ही बालक को एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। यहाँ का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। हर दिशा में साधक ध्यानस्थ बैठे थे और कहीं से भी सांसारिक हलचल का नामोनिशान नहीं था। महर्षि भृगु ने बालक को एक प्राचीन शिवलिंग के सामने ले जाकर कहा, यही वह स्थान है जहाँ से तुम्हारी वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होगी। यह कोई साधारण आश्रम नहीं, बल्कि शिव के गूढ़ रहस्यों को समझने का स्थान है। पहली परीक्षा, मौन का व्रत। बालक को सबसे पहले मौन व्रत का पालन करने का आदेश दिया गया। उसे 7 दिन तक बिना बोले ध्यान में बैठना था। काल नाग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह परीक्षा क्यों आवश्यक थी। उसने महर्षि भृगु से पूछा, बालक को युद्ध करना सीखना चाहिए, न कि चुप बैठना। महर्षि भृगु मुस्कुराए और बोले, शब्दों की शक्ति से पहले मौन की शक्ति को समझना आवश्यक है। जब मन मौन होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। यही शिव की प्रथम शिक्षा है। बालक ने आदेश का पालन किया। वह 7 दिन तक ध्यान में बैठा रहा। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल शांत होने लगी। 7वें दिन जब उसने आंखें खोलीं, तो उसका मन पूरी तरह स्थिर था। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा, अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। दूसरी परीक्षा, पंचतत्वों का ज्ञान। अब बालक को पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की साधना करनी थी। उसे एकांत में ले जाया गया, जहां उसे पृथ्वी के भीतर दबे रहस्यों को महसूस करना था। वह कई दिनों तक एक गुफा में बैठा रहा, जहां केवल मिट्टी और पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पृथ्वी की ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर उसे एक झरने के पास भेजा गया, जहां उसे जल के प्रवाह को समझना था। वहां उसे जल के प्रवाह को समझना था। सदैव प्रवाहमान अग्नि की साधना के समय उसे अपनी आत्मा में जल रही ज्वाला का ज्ञान हुआ। वायु की साधना ने उसे गति और स्थिरता का संतुलन सिखाया, और अंततः आकाश तत्व की साधना ने उसे अनंतता का अनुभव कराया। काल नाग की चिंता। जब बालक इन साधनाओं में लीन था, तब काल नाग को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। एक दिन जब वह ध्यानस्थ बैठा था, तो उसे अपने भीतर एक अजीब कंपन महसूस हुआ। यह कैसा संकेत है, उसने सोचा। तभी महर्षि भृगु उसके पास आए और बोले, तुम्हारी चिंता व्यर्थ नहीं है काल नाग। एक नई शक्ति बालक के खिलाफ खड़ी हो रही है। काल नाग सतर्क हो गया। क्या रक्ताक्ष लौट आया है? महर्षि ने गंभीरता से सिर हिलाया। रक्ताक्ष स्वयं नहीं, लेकिन उसकी शक्तियां अब और अधिक प्रबल हो चुकी हैं। वे बालक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। रात होते ही बालक को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल सर्प हवा में लहराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई साधारण सर्प नहीं था। इसके नेत्र रक्तवर्ण थे और इसका फन त्रिशूल के आकार का था। बालक भयभीत हो गया। तभी शिव का स्वर गूंजा, डरो मत,
यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। बालक ने हिम्मत जुटाई और शिव का स्मरण किया। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, सर्प अचानक गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अब वह समझ चुका था कि उसकी शक्ति जागृत हो रही थी, लेकिन उसके शत्रु भी पहले से अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। असली संघर्ष अभी बाकी था। बालक की साधना गहन होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके शत्रु भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। रक्ताक्ष के अनुयायी अब और अधिक उग्र हो गए थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि बालक को महादेव की पूर्ण शक्ति प्राप्त करने से पहले ही नष्ट कर देना होगा। काल नाग को अपनी साधना के दौरान एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि अंधकारमय आकाश में एक भयंकर तूफान उठ रहा था और उसी तूफान के बीच से एक विकराल आकृति प्रकट हो रही थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अधर्म का प्रतीक है। काल नाग ने चिंतित स्वर में कहा। महर्षि भृगु ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोले, यह संकेत स्पष्ट है, बालक की शक्ति बढ़ रही है और यही कारण है कि अंधकार की शक्तियां अब और भी प्रबल होकर प्रकट हो रही हैं। काल नाग ने तुरंत बालक को इस खतरे से सावधान करने का निश्चय किया। बालक अब पंचतत्वों की साधना पूर्ण कर चुका था। अब उसे एक विशेष विद्या सिखाई जानी थी, कालजयी विद्या, जो केवल शिव के प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होती थी। महर्षि दत्तात्रेय ने उसे इस विद्या के बारे में बताते हुए कहा, यह विद्या तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं से रक्षा करेगी, बल्कि समय के बंधनों से परे जाने की शक्ति भी देगी। लेकिन इसे प्राप्त करना सरल नहीं। बालक ने शीश झुका दिया। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ गुरुवर। दिव्य यज्ञ और रहस्यमयी साधक विद्या प्राप्त करने के लिए गुप्त आश्रम में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ को करने के लिए अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, बालक ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। यज्ञ कुंड के पास एक काले वस्त्रधारी साधक प्रकट हुआ। उसकी चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। काल नाग तुरंत सतर्क हो गया और उस साधक को पहचानने की यह कौन है? उसने महर्षि भृगु से पूछा। महर्षि की आंखों में चिंता झलक उठी। यह वही है जिसका संकेत तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणी में मिला था। काल नाग ने ध्यान से देखा। उस साधक की आंखें रक्तवर्ण थीं और उसकी उपस्थिति मात्र से ही आश्रम की ऊर्जा में कंपन होने लगा। बालक को सावधान कर दो, यह कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि रक्ताक्ष के सबसे प्रबल शिष्य में से एक है। जैसे ही यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ा, उस काले वस्त्रधारी ने एक भयावह तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। बालक ने अपनी साधना से आंखें खोलीं और देखा कि पूरा आश्रम घने कुहासे में ढक चुका था। काल नाग और अन्य ऋषि बालक को घेरकर खड़े हो गए। यह तुम्हारी अंतिम रात है बालक, काले वस्त्रधारी ने कड़कती आवाज में कहा। बालक ने उसकी ओर देखा और बिना भय के कहा, मैं महादेव का शिष्य हूँ। यदि मेरी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। काले वस्त्रधारी ने एक शक्तिशाली प्रहार किया, लेकिन बालक ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते ही अपने चारों ओर एक दिव्य कवच बना लिया। एक तेज प्रकाश फैला और जैसे ही उस प्रकाश ने काले वस्त्रधारी को स्पर्श किया, वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। यह असंभव है, उसने गुस्से में कहा। लेकिन तभी बालक के भीतर शिव की शक्ति पूरी तरह जाग उठी। उसकी आंखें तेजस्वी हो गईं और उसकी देह से एक दिव्य आभा निकलने लगी। महर्षि भृगु और काल नाग ने यह दृश्य देखकर कहा, अब यह केवल एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। बालक ने अपनी शक्ति से एक दिव्य शस्त्र प्रकट किया और काले वस्त्रधारी पर प्रहार किया। एक तीव्र चमक फैली और वह रहस्यमयी साधक चीखता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। अचानक वातावरण फिर से शांत हो गया। यज्ञ पूर्ण हो चुका था और बालक ने कालजयी विद्या प्राप्त कर ली थी। लेकिन यह युद्ध केवल एक शुरुआत थी, असली संघर्ष अभी बाकी था। रक्ताक्ष का सबसे प्रबल शिष्य हार चुका था, परंतु अब स्वयं रक्ताक्ष बालक के विनाश के लिए आगे बढ़ रहा था।
गुप्त आश्रम में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। यज्ञ पूर्ण होने के बाद सभी ऋषि चिंतन में डूबे थे। काल नाग बालक के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। रक्ताक्ष स्वयं तुम्हारे सामने आएगा और यह युद्ध संहारक होगा। महर्षि भृगु ने सहमति में सिर हिलाया। रक्ताक्ष केवल एक तांत्रिक नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो काल के नियमों को तोड़कर अमरत्व प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। उसे हराना सरल नहीं होगा। बालक ने निडर होकर उत्तर दिया, महादेव की कृपा से मैं किसी भी शक्ति का सामना करने को तैयार हूँ। काल नाग और महर्षि भृगु ने एक दूसरे की ओर देखा। अब बालक को वह गुप्त ज्ञान दिया जाना था जो केवल कुछ ही साधकों को प्राप्त होता था। अग्नि साधना का प्रारंभ बालक को अब अग्नि तत्व की चरम साधना करनी थी। उसे एक प्राचीन गुफा में ले जाया गया जहां एक अद्वितीय यंत्र स्थापित था। यह कोई साधारण यंत्र नहीं था, यह त्रिकाल ज्वाला थी जो तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। महर्षि भृगु बोले, जो इस अग्नि में तपता है वही काल पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन यह साधना अत्यंत कठिन है। यदि तुम्हारा मन एक क्षण के लिए भी विचलित हुआ तो यह अग्नि तुम्हें भस्म कर सकती है। बालक ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, अग्नि की लपटें तीव्र हो गई। उसका शरीर तपने लगा, लेकिन वह अडिग रहा। काल नाग दूर से देख रहा था। क्या यह बालक वास्तव में इस अग्नि को सहन कर सकेगा? उसने सोचा। लेकिन तभी अग्नि शांत हो गई और बालक के शरीर पर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। महर्षि भृगु मुस्कुराए। अब यह केवल साधारण मानव नहीं बल्कि शिव का सच्चा शिष्य बन चुका है। उसी समय दूर किसी अंधकारमय गुफा में रक्ताक्ष अपने शेष अनुयायियों के साथ एक भयानक अनुष्ठान कर रहा था। उसने एक विशाल रुद्राक्ष माला को अपने गले में डाला और तांत्रिक मुद्रा में बैठकर उच्चारण करने लगा, काल के नियमों को तोड़ने की शक्ति मुझे प्राप्त हो, मृत्यु मेरे वश में हो, कोई भी देवता, कोई भी मानव मेरा अंत न कर सके। गुफा में भयावह ऊर्जा भरने लगी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बन गया। तभी उसके एक शिष्य ने घबराते हुए कहा, स्वामी, वह बालक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने त्रिकाल ज्वाला की अग्नि को सहन कर लिया है। रक्ताक्ष की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तो क्या हुआ? मैं अब स्वयं उसके अंत के लिए आगे बढ़ूंगा। गुप्त आश्रम में महर्षि भृगु, काल नाग और बालक अंतिम युद्ध की रणनीति बना रहे थे। रक्ताक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण करेगा। हमें इसे रोकने के लिए पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा, महर्षि भृगु ने कहा। बालक ने अपनी मुष्टि बांधते हुए उत्तर दिया, अब समय आ गया है कि अधर्म का अंत किया जाए। काल नाग ने भी सहमति जताई, लेकिन ध्यान रखना, रक्ताक्ष अब पूरी तरह अमरत्व प्राप्त करने के निकट है। यदि वह अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर लेता है तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा, महर्षि भृगु ने आगे कहा। इसलिए हमें उससे पहले ही प्रहार करना होगा। सभी ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। अब एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। रक्ताक्ष का समय निकट आ रहा था। उसके चारों ओर काली शक्तियों का घना कुहासा फैल चुका था। गुफा में बैठे उसके अनुयायी भी भयभीत थे, क्योंकि रक्ताक्ष की साधना इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसकी ऊर्जा का प्रभाव समस्त वातावरण पर पड़ने लगा था। पृथ्वी हल्क रही थी, आकाश में रहस्यमयी कंपन हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर बालक अपनी साधना से दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुका था। अब वह केवल साधारण मानव नहीं, बल्कि शिव की अद्वितीय कृपा से युक्त एक महान योद्धा बन चुका था। काल नाग और महर्षि भृगु ने उसे अंतिम युद्ध की रणनीति समझाई। रक्ताक्ष अब अजय बनने की कगार पर है। उसे रोकने के लिए तुम्हें उसके अनुष्ठान के पूर्ण होने से पहले ही आक्रमण करना होगा। महर्षि भृगु ने एक दिव्य शस्त्र निकालकर बालक को दिया। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव द्वारा दिया गया त्रिशूल बाण, जो अंधकार की किसी भी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम था। बालक ने त्रिशूल बाण को अपने हाथ में लिया और गहरी सांस ली। अब समय आ गया है।
रक्ताक्ष का महायज्ञ ने अपने चारों ओर एक शक्तिशाली तंत्रमंडल बना लिया था। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था। इसमें उसने स्वयं काल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था। मृत्यु मेरे अधीन हो, कोई देवता, कोई मानव, कोई शक्ति मेरा अंत न कर सके। उसकी आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। आकाश में काले बादल घिर आए। गुफा के चारों ओर एक लाल आभा फैल गई। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह बालक था जो शिव के आशीर्वाद से चमकता हुआ रक्ताक्ष की गुफा में प्रवेश कर चुका था। रक्ताक्ष, तेरा अंत समय आ गया है, बालक ने गरजते हुए कहा। रक्ताक्ष ने अपनी आंखें खोलीं और क्रोधित होकर चिल्लाया, मूर्ख, तू मुझे रोकने आया है? मैं अब अमर होने वाला हूँ। कोई शक्ति मेरा अंत नहीं कर सकती। महायुद्ध का आरंभ। रक्ताक्ष ने अपनी काली ऊर्जा से एक भयावह प्रहार किया, लेकिन बालक ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने चारों ओर एक रक्षा कवच बना लिया। कालनाग और महर्षि भृगु दूर से यह दृश्य देख रहे थे। अब बालक पर निर्भर है कि वह इस अंधकार को समाप्त कर सके। बालक और रक्ताक्ष के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रक्ताक्ष ने अपनी तमाम तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन बालक हर वार को विफल कर रहा था। आखिरकार जब रक्ताक्ष ने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, तभी बालक ने शिव से प्राप्त त्रिशूल बाण को उठा लिया और संपूर्ण शक्ति से रक्ताक्ष के हृदय में उतार दिया। एक भयंकर गर्जना हुई। रक्ताक्ष चीख उठा, यह असंभव है, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन शिव के दिव्य शस्त्र के सामने उसकी शक्ति क्षीण पड़ गई। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह अंधकार में विलीन हो गया। अंधकार का अंत। जैसे ही रक्ताक्ष नष्ट हुआ, वातावरण शुद्ध हो गया। गुफा का अंधकार समाप्त हो गया। आकाश में फैले काले बादल छट गए। महर्षि भृगु और कालनाग ने बालक के पास आकर कहा, तुमने केवल रक्ताक्ष को नहीं बल्कि संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। बालक ने आकाश की ओर देखा और शिव का ध्यान करते हुए कहा, यह सब केवल महादेव की कृपा से संभव हुआ है। कालनाग मुस्कुराए, अब यह युग धर्म और प्रकाश का होगा। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया।